वेलकम व्यूवर्स। आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर है। तो हम 9th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। द टर्म यूकैरियोटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू मीनिंग गुड and karyon meaning kernel, therefore translating to good or true nuclei. Eukaryotes are the more complex and much larger than prokaryotes. They include almost all the major kingdoms except kingdom Monera. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है, सेल यूकैरियोटिक जो वर्ड है, ठीक है, डिराइव हो रहा है यू से। उसका मतलब क्या होता है? गुड या क्या। दूसरा जो है कैरियन, इसका जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है? कर्नल, जिसका मतलब है कर्नल। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं गुड और ट्रू न्यूक्लियाई। यूकैरियोट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड मच लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं और मच लार्जर देन प्रोकैरियोट्स हैं। और इसमें इंक्लूड सारे किंगडम्स है एक्सेप्ट मोनेरा। जैसे कि बहुत सारे किंगडम्स आ जाते हैं, प्लांट्स में भी आ जाते हैं, एनिमल्स में भी है किंगडम्स में, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को है जो कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट किंगडम्स में। उसमें एक किंगडम जो है वो मोनेरा है, जिनमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो वो एक्सक्लूड है यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स है जो मोनेरियन सेल है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। और बाकी जितने भी किंगडम्स हैं तो वो सारे इंक्लूड जो होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में इंक्लूड होते हैं। Structurally, eukaryotes opposes a cell wall which support and protect the plasma membrane. The cell is surrounded by plasma membrane and it controls the entry and exit of certain substances. ठीक है, तो स्ट्रक्चरली जो यूकैरियोट्स opposes a cell wall, जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी उनमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए वो भी किस में आ जाएंगे? वो यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। तो प्लांट में जो होती है वो सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है और सराउंड करती है सेल को, और कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंसेस आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंस नहीं आ सकते हैं। तो सेल वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये एनिमल्स में नहीं होती है, तो मगर प्लांट्स में होती है, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स की रिजिडिटी है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो वो मेंटेन रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वाला पार्ट यहाँ पे है और डीएनए है यहाँ पे। इसी तरीके से सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और इसी लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है एंड साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड जो है जिसमें सारी ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। The nucleus contains the DNA, which is responsible for storing all genetic information. The nucleus is surrounded by the nuclear membrane. Within the nucleus exists the nucleolus, and it plays a crucial role in synthesizing protein. Eukaryotic cells also contain mitochondria, which are responsible for creation of energy, which is then utilized by cell. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनल जो है सेल में, उसमें क्या रहता है? डीएनए रहता है जो स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और न्यूक्लियस जो है सराउंडेड बाय रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विद इन द न्यूक्लियस जो पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्रूशियल रोल प्ले करता है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो जेनेटिक जो वहाँ मटेरियल है, ठीक है, वो ट्रांसलेट होके, जैसे हमने पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स हैं और विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स वहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस में ही जो है एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो वो जो है जेनेटिक वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, फिर ट्रांसलेशन हो जाती है, यानी जो डीएनए है, ठीक है, उससे और एक जेनेटिक मटेरियल बनता है, उसको हम एमआरएनए कहते हैं, यानी आरएनए कहते हैं। तो वो जो वहाँ से जो न्यूक्लियस एमआरएनए निकलता है और वो फिर ट्रांसलेट कहाँ पर हो जाता है? वो फिर ट्रांसलेट हो जाता है हमारे रफ ईआर और
राइबोसोम्स पर, वहां पर उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है और वहां पर फिर प्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हेल्प करता है ये। एक्चुअल में सिंथेसाइजिंग प्रोटीन कहीं और पर होता है, तो यहीं से एक्चुअली जो है जो जेनेटिक मटेरियल निकलता है तो हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा पिछले लेक्चर में कि कहाँ पे जो है प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं। Present in only plants, chloroplast are the subcellular sites of photosynthesis. Endoplasmic reticule helps in transportation of material. Besides these, there are also the other cell organs that perform the various other functions, and these include ribosomes, lysosomes, Golgi bodies, cytoplasm, chromosomes, vacuoles and centriomes. ठीक है, तो जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें यूकैरियोट के सेल है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। इसी तरीके से दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जो उनका अपना अपना फंक्शन है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, ये सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका अपना अपना फंक्शन रहता है। ठीक है, तो इनमें जो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स भी यूकैरियोट्स में होता है, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है। एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद न्यूक्लियस एंड ऑल द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेन। जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स जो बना हुआ है बहुत सारी सेल्स का, यानी मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी एग्जाम्पल जो है उनको हम इंक्लूड करते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर यूनिसेल्युलर कोई ऑर्गेनिज्म है मगर उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, अगर उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे यूकैरियोट्स में। इसके बाद जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, द टर्म प्रोकैरियोट इज derived from the Greek word pro meaning before and caryon meaning kernel. It translates to before nuclei, यानी यहाँ पर जो है ट्रू न्यूक्लियाई नहीं है, गुड न्यूक्लियाई नहीं है। ठीक है, यानी जो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, तो इसलिए हम बोलेंगे बिफोर न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी न्यूक्लियाई डेवलप होने से पहले जो सेल्स थी जिनमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोकैरियोट है, कहाँ से डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड से प्रो से, जिसका मीनिंग है बिफोर, और कैरियन मीन्स कर्नल। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का, इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे जरा देख लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पाइलस है जो हेयर टाइप है यहाँ पर। ठीक है, ऑन सेल जो है वो यहाँ पर जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स, इनको पिल्लाई भी कहते हैं या पिलस भी कहते हैं। इसी तरीके से जो पिलस जो है वो किस पर है, वो कैप्सूल्स पर है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल वॉल भी है इस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सेल का। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में है विद इन द सेल, जो यहाँ पर जो सेल वॉल है उसमें क्या है, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेल वॉल है और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोइड आप देख रहे हैं बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में है न्यूक्लियोइड जो है बिल्कुल बिखरा हुआ है। ठीक है, तो यह वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर राइबोसोम्स भी हैं यहाँ पर अवेलेबल, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और साइटोप्लाज्म तो होता ही है सेल का, और साथ में क्या फ्लैजिलम भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किनका, ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो प्रोकैरियोट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ लिविंग organism on earth with fossil records dating back to almost 3.5 billion years ago। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कब इस वर्ल्ड में आई थी, इस यूनिवर्स में आई थी, तो बहुत साल पहले 3.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, इनकी हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये एंशिएंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग ऑन दिस अर्थ। ठीक है, these prokaryotes thrived in the earth's ancient environment। ठीक है, तो जो ancient environment है वहां से निकले हैं स्ट्रगल करते हुए, some using up the chemical energy and other using the sun energy। तो आधुनिक ने केमिकल एनर्जी इस्तेमाल की है, आधुनिक ने सन एनर्जी इस्तेमाल की है। तो इनने स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करके, यानी उस एनवायरनमेंट से ये यानी स्ट्रगल करके जो है, ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस इन्होंने दिखाई है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। These extremophiles thrived for millions of years, evolving and adapting. Scientists speculate that
These organisms gave rise to यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स जो है साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो डेवलप हुए, कहाँ से हुए हैं, वो इन्हीं प्रोकैरियोट से डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में ये मिलियन ऑफ ईयर्स जो है इस अर्थ पे रहे हैं, वो अडॉप्ट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, तो इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई है। So prokaryotic cells are completely smaller and much simpler than eukaryotic cells. The other defining structure of prokaryotic cells is that it does not possess membrane-bound cell organelles such as nucleus. Reproduction happens through the process of binary fission. तो पहली यहाँ पर जो इनके फीचर्स है, पहले ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, मच सिंपलर होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। और इनका जो है जो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा कि न्यूक्लियस बिल्कुल बिखरा हुआ है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर है, तो बिल्कुल इनमें कोई डिफाइंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर डिफाइंड नहीं है, तो वहां पर जो है न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो बिल्कुल अनडिफाइंड है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, बाइनरी फिशन से होती है, यानी एक सेल जो है, ठीक है, इसमें डिवीजन हो जाता है, यही दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये बाइनरी फिशन कहलाता है। स्ट्रक्चरली द प्रोकैरियोट्स हैव कैप्सूल enveloping in entire body and its function as the protective coat। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, कैप्सूल जो इनको एक्सटर्नली जो इसमें है तो ये एक प्रोटेक्शन देती है। इट इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ phagocytosis where the bacteria gets engulfed by other eukaryotic cells such as मैक्रोफेज। ठीक, तो मैक्रोफेज हैं जो वो क्या कर जाते हैं, दूसरे यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो जो सेल कैप्सूल जो है कि प्रोकैरियोट्स में हेल्प इनको करती है, यानी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटस, यानी ये दूसरे बैक्टीरिया जो है इनको वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या इनको वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं। वो किसकी वजह से, यानी इनको एनगल्फ नहीं कर पाते हैं, वो किसकी वजह से, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनका आउटर जो इनकी कवरिंग है वो क्या है, वो कैप्सूल है। The pili is the hair-like appendage found on the external surface of the most prokaryotes, and it helps the organisms to attach itself to various environment. The the pilus essentially resists being flushed, hence it is also called अटैचमेंट पिलाई। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज में कॉमनली जो है पिलाई ये एग्जिस्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको टू अटैच द अदर एनवायरनमेंट या अदर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना या दूसरे ऑर्गेन्स के साथ अटैच करना। तो वो किससे हो जाता है, इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ये अपने आप को अटैच करते हैं। तो राइट बिलो द प्रोटेक्टिंग कोटिंग लाइज द सेल वॉल। तो जो प्रोटेक्टिंग कवर है इन पे, जो कैप्सूल है उसके इंटर साइड से क्या है, सेल वॉल है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। फर्दर डाउन लाइज द साइटोप्लाज्म दैट हेल्प्स in cell growth, and this is contained with the plasma membrane which separates the interior content of the cell from the outside environment। ठीक है, तो एक तो सेल वॉल रहती है जिससे स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी रहती है, और फिर इनसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म है दैट हेल्प्स इन सेलुलर ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो उसमें रोल जो रहता है वो साइटोप्लाज्म का रहता है। और इसमें क्या होते हैं, सेल एंड इज कंटेन्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल जो साइटोप्लाज्म है वो किस में है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ठीक है, तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर क्या है, सेल वॉल के बाहर क्या है, कैप्सूल है। ठीक है, which separates the interior content of cell from the outside environment। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जो इंटीरियर मटेरियल है सेल का और जो आउटर पार्ट है सेल का, तो इनमें जो बैरियर है वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। Within the cytoplasm the ribosomes exist and it plays an important role in protein synthesis। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहता है, राइबोसोम्स रहते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट विद इन द सेल। तो राइबोसोम्स जो है ना वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है जो विद इन द सेल है। सम प्रोकैरियोट सेल्स कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर्स called mesosomes which assist in the cellular respiration। तो से जो respiration जो होती है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वो क्या होती है, with the help of mesosomes होती है। Most karyotic also contain the plasmid which contain a small circular piece of DNA। ठीक है, तो जो स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए जो है, ठीक है, वो किन में रहता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। To help with the locomotion, flagella are present though the plies
कैन ऑल्सो सर्व एज एन एड फॉर लोकोमोशन। तो जो पिल्लाई रहते हैं, जो सरफेस में जो है हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, ठीक है, वो और विद हेल्प ऑफ फ्लैजला जैसे कि आपने देखा स्ट्रक्चर में। तो इससे क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है, तो इनकी लोकोमोशन जो है वो इसी फ्लैजला से मेंटेन रहती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, ये सारे जो इंक्लूड होते हैं प्रोकैरियोट्स में। Also all the members of kingdom Monera are prokaryotes। तो किंगडम जो मोनेरा है इसमें जितने सारे भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हमारे प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रहती है। तो डिफरेंस जानेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है। दूसरी डिफरेंस जो है, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, थर्ड डिफरेंस, प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए। तो यहां पर सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए है। प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेंथ ऑफ डीएनए है वाउंड अराउंड द सर्टेन प्रोटीन्स, ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेंथ ऑफ डीएनए रहती है, वाउंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन्स भी है। चौथी डिफरेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर राइबोसोम्स भी है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ लार्जर राइबोसोम्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल्स की है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, एमीबा है, प्लांट है, एनिमल्स है, सारी के सारी यूकैरियोटिक सेल में है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या है, देखिए सेल है, सेल में क्या रहता है, सेल एक तो पहले क्या रहता है, पहले सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिर क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो तीन चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन है आउटर साइड में, तो इनसाइड क्या है सेल मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और क्रोमेटिन फाइबर्स है। तो ये सारे कंटेंट्स किसके हैं, ये सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो किसके हैं, ये न्यूक्लियस के कंटेंट्स है। क्या क्या है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हम सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, उसमें न्यूक्लियोलस यानी सेंटर पार्ट जो है ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या, न्यूक्लियोलस है, और उसमें क्या है, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स है, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है एंड सेल इंक्लूजन्स है। सेल ऑर्गन्स में क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, ठीक है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है एंड प्लास्टिड्स है। इसी तरह सेल इंक्लूजन्स में क्या है, ग्रेन्यूल्स आते हैं और वैक्यूल्स आ जाते हैं। तो ये सेल इंक्लूजन्स होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं या वैक्यूल्स रहते हैं, जैसे हमने प्लांट सेल में देखा कि या इन वैक्यूल्स में जो है वो या तो इनमें एयर रहता है, ठीक है, या इनमें वाटर रहता है, जैसे रिजिडिटी ऑफ जो प्लांट सेल की है वो मेंटेन इससे रहती है, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंस था बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोन स्टार एकेडमी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।